जो सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता परमात्मा है, जिसको हम कहते हैं मात पिता हम बालक तेरे। हाँ? और कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब कैसे भाई भाई हो जाएंगे? देखने में तो सब अलग अलग दिखते हैं, सबकी शक्लें अलग होती हैं, लेकिन भाई भाई किस नाते से? क्योंकि हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, है तो एक परमात्मा की संतान, एक भगवान की संतान। तब तो कहते हैं कि सबका मालिक एक। जब सबका मालिक एक है, वो हिंदू धर्म का मालिक थोड़ी एक, सबका मालिक एक है। और एक पिता की जो संतान होते हैं सारे, उनको क्या कहेंगे? आत्मा के नाते से भाई भाई हो गए ना। आत्मा के नाते से परमात्मा की संतान, हर धर्म की आत्माएं आपस में भाईचारा है। इसीलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाईचारे की बात आती है, लेकिन वो तब आएगा भाईचारा, हमारे अंदर से भाईचारा तब आएगा जब हम इस बात को समझें कि हम सभी की मनुष्य आत्माओं का पिता तो एक ही है, अलग तो है ही नहीं। ऐसे ही अब आप देखिए, जैसे शिव जी और शंकर जी को आज दिन तक हमने एक ही सत्ता माना। इसीलिए हम क्या कहते हैं? हे भोलेनाथ शिव शंकर, ऐसे बोलते हैं। शिव शंकर बोलते हैं। शिव और शंकर जी में क्या अंतर है? आपने हमने तो अभी तक, शायद आप में से बहुत लोगों ने अभी तक अंतर तो सुना नहीं होगा, या समझा नहीं होगा, या शायद पता नहीं होगा कि अंतर भी होता है। लेकिन परमात्मा शिव के ज्ञान अनुसार ये कहा गया है कि शिव और शंकर जी में अंतर है। वो क्या अंतर है? क्योंकि जैसे कहा, शिव को ही त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, शंकर जी को त्रिमूर्ति शंकर जी कभी नहीं कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाई जाती है, शंकर जयंती मनाई जाती है, कहते हैं ऐसा नहीं। कारण ये है क्योंकि शिव जो है वो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा की शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, क्योंकि वो निराकार है ना, जिसका कोई शारीरिक आकार नहीं है। इसीलिए हमें मनुष्यों को क्या है, अभी निराकार परमात्मा की पूजा करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो हमने क्या किया, उसको पिंडी का आकार देकर उसमें बीच में एक पत्थर को आकार दिया, गोल सा, और उसके बीच में बिठाया एक बिंदु, उसके साथ 3 रेखाएं खींची। क्योंकि हमें कुछ तो चाहिए ना उसकी पूजा करने के लिए, इसलिए। अब क्या हुआ, हमने परमात्मा को वो आकार निराकार की पूजा के लिए पिंडी बनाई। आपने कभी देखा होगा कि वैसे साउथ के मंदिरों में ये चीज ज्यादा देखी जाती है, यहाँ थोड़ा कम होता है। सालिग्राम देखा है आपने? देखा है ना, बहुतों ने देखा होता है। शिव की पिंडी एक बनाई जाती है, लेकिन सालिग्राम वो एक नहीं होता, वो बहुत सारे होते हैं। एक पिंडी रखी जाती है, वो गोल सा अंडाकार में वो पत्थर होता है, उसको कहते हैं ये शिवलिंग है, शिव की पिंडी है। और ठीक उसी आकार के ही अन्य बहुत सारे छोटी छोटी पिंडियां होती हैं उसके साथ में, जिसकी पूजा होती है। और वो किसका यादगार है? सालिग्राम। वो वास्तव में शिव जो है, जो निराकार परमात्मा है, उसकी जो संतान ठीक उसी जैसे ही आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं। क्योंकि इंसान तो हम तब बनते हैं ना जब जन्म ले लेते, शरीर ले लेते, उससे पहले तो हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं। इसीलिए सालिग्राम और शिव की पिंडी माना परमात्मा जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, निराकार है, और उसकी संतान हम सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, जो कि भी निराकार है। इसके अतिरिक्त जैसे कहा कि सर्वशास्त्र, सर्वशास्त्र के सार जो है वो परमात्मा सुनाता है। उस ज्ञान अनुसार, शिव के ज्ञान अनुसार, शिव और शंकर में जो महत्व बताया गया, जो अंतर बताया गया, वो ये है कि शिव जो है वो निराकार की, निराकार का प्रतिबिंब है, इसी के लिए शिवलिंग बनाते हैं। लेकिन शंकर जी को एक आकारी देव रूप में दिखाया जाता है। देवता कौन है? देवताएं ऐसी आत्माएं हैं जो श्रेष्ठ है, पुण्य आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पूजनीय आत्माएं हैं, दिव्य गुणधारी आत्माएं हैं। इसीलिए आज हम उनके सामने नमन करते हैं। परंतु परमात्मा जो है वो देव आत्मा है,
और निराकार शिव जो है वो परमात्मा। इसलिए आपने सुना होगा श्लोकों में ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव देवता नहीं आता है वहां पर, परमात्माय नमः। ब्रह्मा जी को भी देवता कहा, देवता है, लेकिन शिव को क्या कहा? क्योंकि वो देवों के भी देव है। देवों के भी जो सर्वोच्च है वो है वो निराकार परमात्मा। और शिव के साथ जो वो तीन रेखा दिखाते हैं, वास्तव में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव जब इस धरा पर दिव्य अवतरण लेकर आते हैं तो तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं। इसीलिए तीन 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 का महत्व है। त्रिशूल, बेलपत्र, तीन रेखा, उसका क्या अर्थ है? ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव जो सर्व का कल्याणकारी है, वर्तमान कलयुगी रूपी सृष्टि पर जिन्होंने अवतरण ले लिया है, उनके ज्ञान अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, उसकी पालना और कलयुगी रूपी पुरानी सृष्टि का परिवर्तन, संहार, विनाश, ये तीन